है विषय विज्ञान भोजन। भोजन कहाँ से आता है? भोजन हम देखते हैं विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। तो ये भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? और हमारे को जीने के लिए, सभी सजीवों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। चाहे हम हो, मनुष्य है, जानवर है, जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे, इन सबको काय की आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए अति आवश्यक है। तो भोजन के द्वारा ही हमें ताकत मिलती है, भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और भोजन के द्वारा ही हमें सभी विटामिन की, सभी प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब की पूरी जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, उन सब तत्वों की किसके द्वारा पूर्ति होती है? भोजन के द्वारा। हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? सब चीज़ें भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। भोजन से ही हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा प्राप्त होती है। तो आप ये देखोगे कि सभी जगह अलग अलग प्रकार के भोजन बनते हैं। जैसे आज हमने क्या खाया? गोभी मटर खाई, आलू की सब्जी खाई, रोटी खाई, दाल खाई, चावल, सब जने अलग अलग। आप एक बनाओगे, आज क्या खाया कॉफी में, आज क्या खाया आपने, कल क्या खाया और परसों क्या खाया, ये कॉपी में बनाओगे। ये बताया था मैंने कल भी आपको, आपने लिखा होगा शायद, आप भेजना कॉपी में जो लिखा था। तो हम अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। अब भोजन के लिए हमें किन चीज़ों की, संगठक की आवश्यकता होती है, ये भी मैंने कल आपको बताया था। संगठक के भोजन बनाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? विभिन्न संगठकों की आवश्यकता होती है। ये संगठक क्या है? जैसे कि हम चावल है, चावल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चावल। चावल बनाने के लिए हम क्या क्या काम में लेते हैं? संगठक क्या काम में लेते हैं? चावल और पानी। चावल और क्या लेते हैं काम में? पानी। चावल और पानी। तो गर्म पानी करते हैं, उसके बाद उसके अंदर चावल डालते हैं। जब हम पका हुआ चावल खाते हैं, कच्चा खाते हैं क्या? कच्चा नहीं खाते हैं। कैसे खाते हैं हम? कच्ची सामग्री है ये, हम क्या करते हैं? अर्थात संगठन। हम कैसा भोजन करते हैं? पका हुआ भोजन। तो भोजन को, चावल को पकाने के लिए चावल और पानी की आवश्यकता होती है। कभी कभी इसमें कोई नमक भी डाल देता है, तो नमक की आवश्यकता होती है। अब ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? इसके स्रोत क्या है? काय से चावल किससे प्राप्त होता है? पौधों से। किसके द्वारा प्राप्त होता है चावल? पौधों से प्राप्त होता है। अब है रोटी। रोटी बनाते हैं हम, क्या रोटी ऐसे ही खा लेते हैं आटे को बच्चे? नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं? आटा गूंथते हैं। आटा गूंथते समय हम किस चीज़ों का प्रयोग करते हैं? आटा चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है और इसके अंदर नमक चाहिए होता है। आटा किससे प्राप्त होता है? गेहूं से। गेहूं को पिसवाते हैं, जब भी हमें आटा प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे हम इसको? गेहूं किससे प्राप्त होता है हमें? पौधों से। पानी किससे प्राप्त होता है हमें? वर्षा के द्वारा। ठीक है। और नमक किससे प्राप्त होता है हमें? समुद्र से। नमक किससे प्राप्त होता है? समुद्र से। हम इसका, समुद्रों में नमक होता है, वो भाप बन के उड़ जाता है, फिर क्या बचता है? नमक। पानी भाप बन के उड़ जाता है और फिर क्या बचता है नीचे? नमक। तो हमें नमक किससे प्राप्त होता है? समुद्र से। अब हम और चीज लेंगे, जैसे दाल। दाल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पानी का, दाल का और मसालों का। ये मसाले किससे प्राप्त होते हैं हमें? मसाले, नमक, मिर्ची, धनिया, ये सब किससे प्राप्त होते हैं हमें? पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और घी किससे प्राप्त होता है हमें? जंतुओं से। आगे समझ में? घी किससे प्राप्त होता है हमें? जंतुओं से। ऐसे हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाने के लिए भी क्या काम में लेते हैं? ऐसे हम क्या बनाते हैं? सब्जी बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सब्जियों की। कोई भी सब्जी बनाते हैं तो हमें क्या, किसकी आवश्यकता होती है? सब्जियों की, पानी की, तेल की और अन्य मसाले। तो ये किससे प्राप्त होते हैं हमारे को? सब्जियां किससे प्राप्त होती है? पौधों से। पानी किससे प्राप्त होता है? पानी किससे प्राप्त होता है? वर्षा से।
तेल किससे प्राप्त होता है? तेल भी हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो हमने ये देखा कि चावल बनाने के लिए हमें चावल और पानी, विभिन्न संगठकों की, विभिन्न सामग्री की आवश्यकता होती है और हम इन सामग्रियों पर निर्भर रहते हैं। और इसके स्रोत क्या होते हैं? पौधे। रोटी बनाने के लिए आटा, पानी और नमक ही इसके स्रोत क्या होते हैं? पौधे और समुद्र। और पानी कहाँ से आता है? वर्षा से। दाल बनाने के लिए भी हमें दाल किससे प्राप्त होती है? पौधों से। मसाले और घी जंतुओं से। अब जैसे हम खीर बनाते हैं, खीर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चावल की और दूध की और चीनी की। तो ये चावल किससे प्राप्त होता है? पौधों से। दूध हमें किससे प्राप्त होता है? गाय से या भैंस से। ठीक है। और चीनी को हम क्या करते हैं? चीनी भी हमें पौधों से प्राप्त होती है। धन्यवाद।